तब मीना ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि काफका पलक झपकते ही काइजू नंबर 9 के पास पहुंच गया है और उसके हमले को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब काफका के हमले की वजह से काइजू नंबर 9 पीछे की तरफ धकेला जाता है और हेडक्वार्टर्स में भी सभी लोग ये जान के खुश होते हैं कि काफका फिर से उठ खड़ा हुआ है। ये तो एक मिरेकल की तरह है, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग काइजू नंबर 9 को हरा सकते हैं। तब काइजू नंबर 9 काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसका कोर फिर से एक्सपोज हो जाता है और सभी को लगता है कि अभी भी काफका काइजू नंबर 9 को नहीं हरा सकता है। पर तभी काफका पलक झपकते ही अपने आप को हील कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और होशिना को भी काफका के अंदर से डिफरेंट वाइब आ रही होती है। अब मुझे समझ में आ गया है, तो इसलिए रिलैक्स करो क्योंकि अब मैं अपनी पूरी पावर को रिलीज करने वाला हूँ। तब काफका के आसपास सोल्स घूमने लगती हैं। उस दिन मैंने सबसे पहले काइजू के हमले को नोटिस किया था और मैं उसी टाइम उसे रिपोर्ट करने चला गया, पर मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर पाया, जिस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं एक ऐसा कमांडर बन जाऊंगा जो कि 99% पावर को अनलीश कर पाएगा, या फिर एक ऐसा स्किल्ड फाइटर बन जाऊंगा जो कि स्वॉर्ड और गन में बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा, या फिर एक ऐसा सुपर हीरो बन जाऊंगा जो कि 1000 मॉन्स्टर्स को हरा पाएगा, तो शायद मैं उस घर को बचा पाऊंगा जिसे मेरे डैड ने लोन लेके बनाया था, और उन भी बाकी सारी चीजों को बचा पाऊंगा जो कि मेरे आसपास थी, और साथ ही साथ मीना की कैट को भी बचा पाऊंगा। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं ऐसा कर पाता तो शायद चीजें अलग होती, पर ये सब कुछ सोच के मुझे बस अपने आप से नफरत हुई, तो इसलिए इस बार मैं इन सभी थॉट्स को रोक दूंगा। मैंने जिस पाथ को इमेजिन किया था, अब मैंने उस पाथ से डिफरेंट पाथ को चूज कर लिया है, पर फिर भी मैं अपने सिर को ऊंचा करके लड़ूंगा क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता था। तो चलो फिर अब इसे किया जाए। तब काफका की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और काफका की वेव फॉर्म से हेडक्वार्टर को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या वो एक ह्यूमन है या फिर मॉन्स्टर, और हम देखते हैं कि उसका फोर्टिट्यूड लेवल भी मुहैया नहीं किया जा पा रहा होता। अगर हम काफका का फोर्टिट्यूड लेवल मुहैया नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उसका फोर्टिट्यूड लेवल 10 से ऊपर चला गया है, और हमारी अभी की साइंटिफिक एडवांसमेंट इतने पावरफुल काइजूस को ठिकाने नहीं लगा सकती है, और ऊपर से अभी जो नया काइजू आया है वो तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म ही करना चाहता है, और अब इसके जैसे 2 हो चुके हैं, तो इसका मतलब अगर काफका ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो गया तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तो सभी लोग इस चीज की चिंता कर रहे होते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफका अपने होश में रहेगा, पर तभी हम देखते हैं काफका ने ट्रांसफॉर्म होने की वजह से 2 ड्रोन को उड़ा दिया होता है, जिस वजह से वो उनके लिए माफी मांगने लगता है, और सभी को ये देख के यकीन हो जाता है कि वो काफका ही है, और काफका कहने लगता है कि वो उन ड्रोन्स को तोड़ने के बदले में उसके सामने खड़े काइजू को हरा कर रहेगा। तो इतामी पूछने लगता है कि आखिरकार काफका ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, पर हेडक्वार्टर्स के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि काफका ने ये फॉर्म पहली बार ली होती है। अब मैं आगे बढ़ते हुए ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर कितना अंधेरा है। ये हेट्रेड, रिग्रेट और एंगर काइजू नंबर 8 की पावर का सोर्स है, और ये एक नेवर एंडिंग फ्यूल है, जिसका मतलब अब मैं इसकी मदद से इसे हरा सकता हूँ। तब काइजू नंबर 9 को भी एहसास हो जाता है कि उसके सामने वही सोल्जर्स खड़े हैं जो कि पुराने एरा में खड़े थे, जिस वजह से वो जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी वेव्स को फेंक के काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर आसपास चारों तरफ तबाही मच जाती है, पर काफका ने अपने मुंह से ही उस मुक्के को रोक लिया होता है। ओए, अगर हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे तो सभी लोग हर्ट हो सकते हैं, तो चलो फिर उस टावर के पास जाकर लड़ते हैं। तो काइजू नंबर 9 को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी काफका उसे मुक्का मार के उसे उस टावर के पास फेंक देता है और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो काइजू नंबर 9 को काफका के हमले से कुछ नहीं हुआ होता। वैसे मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ऊपर से अब ये काइजू नंबर 9 की स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस को मिला के 400 साल पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, जिसका मतलब अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो चलो फिर अब शुरू किया जाए। तब काफका फिर से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देता है, जिसे काइजू नंबर 9 रोकने लगता है, पर इस बार वो काफका के मुक्के को नहीं रोक पाता, जिस वजह से काफका उसके डिफेंस को तोड़ के उसे हवा में उड़ा देता है और फिर से हवा में जाकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, और उनकी लड़ाई की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि नीचे सभी को वो महसूस हो रही होती है। तब काइजू नंबर 9 काफका को पूंछ से पकड़ के नीचे बिल्डिंग में गिरा देता है, जिससे कि वो बिल्डिंग टूट जाती है, और काइजू नंबर 9 काफका के करीब आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे काफका बिल्डिंग को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है, पर वो अभी भी ठीक होता है। तब काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 2 के बीम अटैक से काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि काफका को एहसास हो जाता है कि अगर वो हमला ग्राउंड के साथ टकराएगा तो वो पूरा का पूरा एरिया उड़ जाएगा, जिस वजह से वो उस हमले को लात मार के हवा में उड़ा देता है और ऊपर आसमान में एक जोरदार धमाका होता है। तब काफका काइजू नंबर 9 को फिर से वो हमला करने से मना करता है, पर काइजू नंबर 9 फिर से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से काफका हवा में उड़ने लगता है, और काइजू नंबर 9 हवा में ही मल्टीपल शॉट से काफका के ऊपर हमला कर देता है। तब काफका उन शॉट से बचते हुए काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे ही हमला उसके पास आकर फूटने लगता है वैसे ही काफका उससे बचने में कामयाब हो जाता है, पर तभी काइजू नंबर 9 काफका के नीचे से उस पर फायर कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है
और काइजू नंबर 9 फिर से वहीं पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सभी को लगता है कि ये हमला काफका के ऊपर ही हो रहे हैं। ये तो सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि डायरेक्टर इसाओ तो सिर्फ ऐसे 2 ही शॉट्स को फायर कर सकते थे, पर ये काइजू तो मल्टीपल शॉट्स को फायर कर सकता है। ऐसा हमला तो काइजू नंबर 2 भी नहीं कर सकता था, जिसका मतलब ये काइजू सबसे ज्यादा कमाल का है और इसे हम अल्टीमेट बीस्ट कह सकते हैं। तो सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि काफका उन हमलों से बचकर बाहर आ गया है, और हम देखते हैं उसने काइजू नंबर 9 को पकड़कर जमीन में घुसा दिया होता है। चाहे इस काइजू के हमले बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो, पर सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग ये काइजू नंबर 8 है, क्योंकि इसने उसे सरपास कर दिया है और अब ये उससे भी ज्यादा खतरनाक काइजू बन गया है। तब काफका काइजू नंबर 9 के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 जमीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाता है और सबके अंदर ये उम्मीद जाग जाती है कि अब ह्यूमैनिटी बच सकती है। पर तभी अचानक से काफका रुक जाता है और सभी को डेंजर जोन को 5 किलोमीटर के रेडियस तक बढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि हम देखते हैं काइजू नंबर 9 ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। तब होशिना पूछा लगता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। ये इस काइजू की ट्रू फॉर्म है, जो कि पहली बार 400 साल पहले देखने को मिली थी। इस तबाही की वजह से हिस्ट्री में टोक्यो तबाह हो गया था और हमारी कंट्री के नीचे जो बहुत सारे काइजूस घूम रहे हैं वो इसी मिराकी मेगा मॉन्स्टर की वजह से है। तब सभी लोग उस काइजू की ट्रू फॉर्म को देखकर हैरान हो जाते हैं और मीना और होशिना को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो लोग लेजेंडरी काइजू के साथ लड़ रहे हैं। और गैन को समझ में आ जाता है कि उसे इतने सारे सिग्नल्स इस वजह से दिखाई दे रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे, पर अब वो सभी के सभी इकट्ठे हो रहे हैं। तब वो काइजू काफका के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही होती है। पर काफका उसके हमले से बच के उस काइजू के ऊपर हमला कर देते हैं ताकि वो उसे खत्म कर सके, पर वो काइजू उसके हमले को रोक लेता है, जिस वजह से काफका और भी ज्यादा पावर को भर के उस काइजू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। ये काइजू तो सच में पिछले 400 साल पहले के काइजू से बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से मुझे ओपनिंग को क्रिएट करके इसके कोर को ढूंढना पड़ेगा। तब हम देखते हैं जैसे काफका आगे बढ़ रहा होता है वैसे ही वो काइजू काफका का सिर उड़ा देता है, पर काफका पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया होता है, जिस वजह से वो अपने सिर को बहुत जल्द रीजनरेट कर लेता है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार वो उसके हमलों से बचते हुए उसके करीब कैसे जाए। तब अचानक से वो काइजू जोर जोर से चीखने लगता है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। और तभी आकिरा नोटिस करता है कि उसे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स के सिग्नल्स शो हो रहे हैं, पर तभी उसे एहसास होता है कि ये उन काइजूस की लाशों से आ रहे हैं जिन्हें डिफेंस फोर्स ने मार गिराया था। और हम देखते हैं जितने भी काइजूस को डिफेंस फोर्स ने हराया होता है वो फिर से उठ खड़े होते हैं। तब काफका आकिरा से पूछने लगता है कि आखिरकार इस चीज का असर किस किस जगह पर हो रहा है, जिस वजह से आकिरा उसे बताता है कि पूरे जापान के ही काइजूस जिंदा हो गए हैं, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी एक काइजू मीना के ऊपर भी हमला कर देता है, जिससे कि मीना बच जाती है, पर वो देखती है कि उसे काइजूस ने घेर लिया है और यहाँ होशिना और गैन को भी काइजूस घेर लेते हैं, जिससे कि काफका को एहसास हो जाता है कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो सभी लोग मारे जाएंगे। तब काफका जैसे उस काइजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, वैसे ही वो काइजू काफका के ऊपर मल्टीपल हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और काफका उन हमलों से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिस वजह से वो काइजू के करीब नहीं जा पा रहा होता। तब होशिना भी कहने लगता है कि अब उन लोगों को शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और गैन और उसे ये एहसास हो जाता है कि अब अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें काइजू नंबर 1 के सूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से वो लोग उस काइजू के कोर को ढूंढ पाएंगे और काफका उस कोर को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो होशिना गैन से पूछने लगता है कि क्या उसके पास इतनी ताकत बची है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ और मेरे बेवकूफ स्टूडेंट, तुम्हें तो अब सब कुछ समझ में आ गया होगा क्योंकि तुमने पहले ही मेरी आई के थ्रू इसकी मूवमेंट्स को स्टडी कर लिया है। तो चलो फिर अब तैयार हो जाओ। तब हम देखते हैं कि कोरू भी मैदान में उतर आती है और काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देती है और उसकी आंखें बिल्कुल गैन की तरह होगी होती हैं, जिस वजह से हमें पास्ट दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि किकोरू 4 डिफरेंट नंबर वेपन सूट्स के साथ कंपैटिबल होती है, जिसे सुनकर गैन हैरान हो गया होता है। किकोरू अपने माँ के पहने हुए सूट के साथ क्लास 5 की कंपैटिबिलिटी शो कर रही है और ऊपर से वो नंबर 1, 2 और 7 काइजू के सूट के साथ क्लास 4 की कंपैटिबिलिटी शो कर रही है, जो कि सच में बहुत कमाल की बात है और हमने आज तक इस तरह का फिनोमिना नहीं देखा है। ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है, जिस वजह से हमें डिफेंस फोर्स के टॉप मेंबर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। प्लीज इसके बारे में किसी को कुछ ना बताइए, क्योंकि शायद हम इसकी मदद से काइजू नंबर 9 को हरा सकते हैं। और वैसे भी अगर हमने इसके बारे में सबको बता दिया तो शायद काइजू नंबर 9 को भी इसके बारे में पता लग सकता है, जिसका हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो इसलिए कैप्टन गैन प्लीज मुझे बताइए या आखिरकार काइजू नंबर 1 के सूट को कैसे यूज करना है। तब काफका किकोरू को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और होशिना को भी ये यकीन नहीं आ रहा होता कि किकोरू काइजू नंबर 1 के सूट को यूज कर रही है, जिस वजह से वो इसके बारे में गैन से पूछने लगता है। देखो आखिरकार इसके बारे में मुझसे पूछ भी कौन रहा है, तुमने भी तो काफका को सीक्रेट ट्रेनिंग दी है ना, तो ये अब हमारा ट्रम्प कार्ड है और ये सबसे ज्यादा अलग वेपन है, क्योंकि यहाँ पर काइजू नंबर 1 के पास काउंटलेस आईज है और वो सारी विजन्स उन्हें शेयर हो रही है जिन्होंने उसे पहन रखा है और ये सब कुछ उन स्पेयर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है जिसे नंबर 1 के रिस्टोरेशन के टाइम अलग से रखा गया था। ये हमारा फाइनल मूव है और मैं इसकी पूरी रिस्पेक्ट
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो जाओ किकोरू, उस दिन की चीजों को अब सेटल करो। काइजू नंबर 9, तुम सच में बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि डैड भी इसके अंदर ही है। काफका, मैं ये मेक श्योर करूंगी कि तुम इसके कोर तक पहुंच के रहो, तो इसलिए प्लीज इसके ऊपर पंचेस मत मारना। तो काफका को याद आता है कि किकोरू अभी भी अपने फादर को आजाद करवाना चाहती है और इसके लिए वो काइजू नंबर 9 को तबाह करना चाहती है ताकि वो आराम से अपने फादर के लिए रो सके। और इसी वजह से काफका किकोरू की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और डायरेक्टर इस साओ को आजाद करने में उसकी पूरी मदद करना चाह रहा होता है। तब काफका अपनी पावर को इकट्ठा करके काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ किकोरू भी काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ रही होती है। तो काइजू नंबर 9 फिर से काफका के ऊपर हमला करने लगता है और किकोरू उसके ऊपर हमला करके काफका को बचा लेती है। मुझे इसे फायर करने से रोकना होगा ताकि मैं इसके अटैक पॉइंट्स को उड़ाकर इसके कोर को ढूंढ सकूं। तब हम देखते हैं काइजू नंबर 9 अपनी पूंछ से किकोरू के ऊपर हमला कर देता है और ये देख के मीना कनोमी से एक फेवर मांगती है। तब यहाँ किकोरू काइजू नंबर 9 के हमले से बच रही होती है और अपनी पुरानी यादों को याद करने लगती है। उस टाइम मैं देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाई थी और मेरी ही वजह से काइजू नंबर 9 डैड को लेकर भाग गया था और इस बार मैं उन्हें फ्री करके रहूंगी, तो इसलिए डैड मेरा वेट कीजिए। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।